अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट गाइडलाइंस के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने स्टूडेंट असेसमेंट कम एवेलुएशन स्कीम और एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस पर बात की है। इवन फॉर्मेटिव असेसमेंट गाइडलाइंस जो हैं उसके बारे में भी हमने तकरीबन 16 मिनट्स का वीडियो बनाया है। तो लेकिन अभी भी हमारे जो असातिज़ा किराम स्कूलों में काम करते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस करते हैं कि कैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को रिकॉर्ड करें, कैसे हम इसको कंडक्ट करें। तो इसीलिए एक बार फिर हम इस जो फॉर्मेटिव असेसमेंट गाइडलाइंस या जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हवाले से फ्रेमवर्क या प्रोफार्मा एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस में SCERT की तरफ से आया है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि हमारे असातिज़ा किराम को आसानी हो जो भी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या स्कूल बेस्ड असेसमेंट के एक्टिविटीज़ अपने स्कूलों में करें, उनको रिकॉर्ड करें, ताकि कल जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा उसमें वो फिर रिफ़्लेक्ट कर पाएँ। तो इस हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी कहते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर स्कूलों में कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए कोई टाइम लाइन मुतय्यन नहीं की गई है। जो भी टेस्ट, जो भी आप असेसमेंट एक्टिविटी स्कूलों में करेंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आपको रिकॉर्ड करनी है। और दूसरी बात, आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी के लिए एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस जो SCERT की तरफ से आया है वहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है। आप सिलेबस अगर खोलेंगे, हर एक क्लास के एंड पर एनेक्जर में आप जो फॉर्मेटिव असेसमेंट गाइडलाइंस और उसका फॉर्मेट है वो पाएंगे। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये क्वालिटी बेस्ड असेसमेंट है। आप यहाँ क्वांटिफाई करेंगे अपने बच्चों के रिज़ल्ट्स या असेसमेंट को, लेकिन असल टारगेट जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है वो है कि आप क्वालिटी बताएं कि आपका बच्चा जो है उसकी लेवल कहाँ है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज या एवरेज कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं। तो इसी हवाले से आप जब असेसमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई भी एक्टिविटी स्कूल में जिसमें आप बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करेंगे, अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन आपसे कम से कम 6 रिकॉर्डिंग्स, बल्कि 6 रिकॉर्डिंग्स ही आपसे मांगी जाएंगी, जिसमें हर एक रिकॉर्डिंग के लिए आपको 5 मार्क्स रखने होंगे। वो रिकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे, कहाँ पर आप वो रिपोर्ट करेंगे, कहाँ पर वो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी बारे में हम इस वक्त बात करेंगे। आप देखिए, 6 recordings of these activities shall be reflected in child's progress table. That means एक तरफ तो बच्चे का जो हम रिज़ल्ट बुक जनरल बच्चों का बनाते हैं वो भी बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ हर एक बच्चे का एक प्रोग्रेस कार्ड या पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो में हर एक सब्जेक्ट का जो उसका प्रोग्रेस लेवल रहा होगा वो रिकॉर्ड होगा। पोर्टफोलियो ऑफ अ चाइल्ड शैल कंटेन जनरल इन्फॉर्मेशन। हर एक बच्चे का एक फ़ोल्डर बनेगा, एक फ़ाइल बनेगी, जिसमें पहला पेज जो होगा उसमें बच्चे के रिलेटेड जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। और उसके बाद आप हर एक सब्जेक्ट का जो असेसमेंट करेंगे, एक्टिविटी जो भी करेंगे, और कौन सा लर्निंग आउटकम आप चेक करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास जो बच्चे का रिज़ल्ट आएगा उसको आप कैसे रिफ़्लेक्ट करेंगे, वो इसी जो चाइल्ड का प्रोग्रेस कार्ड बनेगा या चाइल्ड का पोर्टफोलियो बनेगा उसी में आपको रिकॉर्ड करना होगा। और एट द एंड ऑफ सेशन आपको 6 रिकॉर्डिंग्स जो हैं 5 मार्क्स ईच वो
फाइनल रिज़ल्ट शीट में रिफ्लेक्ट करनी होंगी। अब देखिए, ये पहला शीट है, जो हर एक बच्चे की जो फाइल बनेगी, एक जो फोल्डर बनेगा, उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो इस तरह कुछ होगा। जैसे आप देखिए, स्कूल का यूडाइस कोड, बच्चे का नाम, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, माँ बाप वगैरह का नाम, मदर टंग क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके साथ मेडिकल हिस्ट्री भी। हैज़ द चाइल्ड बीन पेशेंट इन ए हॉस्पिटल? यस प्लीज़ एक्सप्लेन। अगर ऐसा कुछ है वो भी आपको दिखाना है। नो प्लीज़ स्किप। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, हैज़ द चाइल्ड बीन इन हॉस्पिटल, पेशेंट इन हॉस्पिटल, माई चाइल्ड वॉज इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ ए कार एक्सीडेंट, स्पेसिफिक कमेंट्स व्हेन 2 years old, यानी कब हुआ है इस बच्चे के साथ एक्सीडेंट या क्या इसकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इज़ द चाइल्ड टेकिंग एनी मेडिसन? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। डज ए चाइल्ड हैव एनी एलर्जिक रिएक्शन? ये चीज़ आ सकती है यहाँ। मेडिकल प्रॉब्लम इफ़ एनी दैट द चाइल्ड हैज़ एवर हैड, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर दिखाएंगे। सो आप कि बच्चे का जो पहला पेज होगा उसके पोर्टफोलियो का, वो ये वाला पेज होगा। आप इसको प्रिंट निकलवाए, फिर उतनी कॉपीज़ बनाएं जितने आपके पास बच्चे हैं। हर एक बच्चे का एक पेज आप ये फिलअप कीजिए। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट टीचर के पास ये वाला टेबल जाएगा। ये टेबल देखिए आप, हर एक सब्जेक्ट का एक बनेगा, और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉर्डिंग 1, इसके आगे एक टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने कौन कौन सा लर्निंग आउटकम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के ज़रिए से बच्चों का चेक किया, यानी जो असेसमेंट टीचर ने किया उसमें टीचर ने कौन कौन सा लर्निंग आउटकम चेक किया कि उसमें बच्चे की जो लर्निंग लेवल है कितनी हुई है। उसके बाद आपके बच्चे की जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो आपको कॉलम 3 में आएगी। कॉलम 3 में आपको मार्क्स डायरेक्ट नहीं देनी है, बल्कि आपको 3 लेवल्स यहाँ पर दी गई है। पहली लेवल है हाईएस्ट लेवल, जिसको हम कहेंगे स्काई, उसके नीचे है माउंटेन, फिर उसके नीचे है रिवर। दैट मीन्स अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर है, दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो आप रिवर में उसको रख सकते हैं, रिवर पोजीशन में। उसके बाद अगर उसकी एवरेज पोजीशन है तो स्काई लेवल में आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर अच्छा है, अप टू द मार्क है, यू कैन कीप द चाइल्ड इन माउंटेन लेवल। रही बात ये अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो अवेयरनेस मीन्स जब आप कोई भी क्वेश्चन आइटम, कोई भी एक्टिविटी कराते हैं, आप बच्चे की जो नॉलेज लेवल है वो चेक करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 जो डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन के 6 फील्ड्स हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, एवेलुएटिंग, वो सब चीज़ें इन 3 कैटेगरीज में सम अप की गई है। अवेयरनेस मीन्स रिमेंबरिंग, सेंसिटिविटी में आप क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। सेंसिटिविटी में क्रिएटिविटी, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की क्या है, किस लेवल की है, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी इन चीज़ों के बारे में टीचर्स को पता नहीं है कि अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी क्या चीज़ें हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप इस तरह रखिए, जैसे आपका जो स्काई लेवल है दिस इज़ अबव एवरेज, माउंटेन लेवल जो है दिस इज़ एवरेज, और क्रिएटिविटी लेवल जो है और माउंटेन लेवल या जो रिवर लेवल है दैट इज़ बिलो एवरेज। तो रही बात अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी की, जब आपके पास मॉडल पेपर्स SCERT की तरफ से अब आएंगे तो वहाँ पर आप पूरी तरह देखेंगे ये जो अवेयरनेस वाले क्वेश्चन, सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन या क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन है किस पैटर्न के होते हैं। तो फिलहाल कॉलम फर्स्ट दैट इज़ रिकॉर्डिंग 1, कॉलम सेकंड मीन्स कौन कौन सा आपने लर्निंग आउटकम चेक किया है, कॉलम थर्ड बच्चे की लेवल क्या है,
پھر کالم 4 میں آپ کا ہے کہ کس نے یہ اسسمنٹ کیا، یوجولی ٹیچر، لیکن اگر کسی اور نے کیا ہے، پیئر اسسمنٹ ہوا ہے یا پیرنٹ اسسمنٹ ہوا ہے، آپ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ لاسٹ کالم جو ہے اس میں آپ بچے کے جو ریکارڈنگ 1 کے حوالے سے جو کچھ آپ کے پاس رزلٹ آیا اس کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکرپٹیو سمری دے سکتے ہیں کہ بچے کی جو لیول ہے وہ کیا ہے، کہاں پر بچے کی پوزیشن ہے۔ سو ریکارڈنگ 1 مینز ٹوٹل اس کے 5 مارکس ہوں گے۔ تو اسی طرح ریکارڈنگ 2 جو ہے اس میں آپ پھر سے جو لرننگ آؤٹ کمز سلیکٹ کریں گے، پھر کون سی لیول آپ کے سامنے آئے گی جب آپ بچے کا اسسمنٹ کریں گے، کوئی بھی ٹول یا ٹیکنیک استعمال کر کے پھر آگے ڈسکرائب کریں گے کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اسی طرح 3rd 4th 5th اینڈ 6th میں ایسا ہی ہوگا، لیکن تھوڑا اس کو آسان بنانے کے لیے یہاں پر ایک اور فارمیٹ دیا ہے، دیٹ از اگر آپ نے لکھا اس طرح نیم آف اسٹوڈنٹ یا اوپر جو آیا ہی ہے پہلے پیج پر، یہاں پر بھی یہ چیز آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ریکارڈنگ 1 لرننگ آؤٹ کم اسیسڈ کوڈ اس کا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لرننگ آؤٹ کم جو ہیں ان کو باضابطہ طور پر کوڈیفائی کیا گیا ہے۔ آپ یا تو سیدھے لرننگ آؤٹ کمز یہاں پر لکھ سکتے ہیں کون سا آپ نے چیک کیا جب آپ نے پہلی ریکارڈ کی تو، یا آپ لرننگ آؤٹ کم کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ نے اسسمنٹ کیا، بچے کی لیول آپ نے کہاں پر پائی، اسکائی ہائیسٹ لیول، ماؤنٹین بیچ میں، ریور بلو ایوریج۔ تو پھر آپ نے جب اسکائی، ماؤنٹین یا ریور بچے کو لیول دے دی جو بھی ان میں سے آئی، اسی کے اگینسٹ آپ مارکس بھی دیں گے، چونکہ لاسٹ پر آپ کو آؤٹ آف 30 ہی فارمیٹیو اسسمنٹ میں مارکس دینے ہیں، تو اس لیے جب آپ نے اسکائی، ماؤنٹین یا ریور والی پوزیشن میں بچے کو پایا، آگے آپ آؤٹ آف 5 مارکس دیں گے۔ جیسے اگر اسکائی لیول ہے تو بچے کا جو مارکس پوزیشن ہوگا وہ ہوگا 4 یا 5 آؤٹ آف 5۔ اگر ماؤنٹین ہے دیٹ از آلموسٹ 3 and 2۔ اگر ریور میں تو 0 and 1 آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ پھر سمری دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی جو لرننگ لیول ہے وہ کیا ہے، اس میں کہاں پر خامی ہیں اور اس میں کیا چیزیں اچیو ہوئی ہیں۔ اسی طرح ریکارڈنگ 1 کے اگینسٹ آپ کو آؤٹ آف 5 مارکس آبٹینڈ آئے گا، کتنا آئے گا وہ آپ تک ہے۔ پھر اسی طرح 2 3 and 5 4 5 6 ٹوٹل آؤٹ آف 30 آپ کو ٹوٹل مارکس دینے ہیں۔ یہ مارکس ہیں آؤٹ آف 30 آپ نے ایک سبجیکٹ کے مارکس فارمیٹیو اسسمنٹ میں جو دیے، یہ مانو ایک پیج پر یہ ساری ڈیٹیلز آ گئی ایک سبجیکٹ کی۔ آپ نے جو بچے کا جو فولڈر بنایا ہے اس میں جنرل انفارمیشن کے بعد ایک سبجیکٹ کا یہ پیج آپ کو اٹیچ کرنا ہے، پھر دوسرا جو سبجیکٹ ٹیچر ہے اس کا بھی اس میں پیج آئے گا، پھر تیسرا جو بھی 4 یا 5 یا 6 سبجیکٹس ہے، 6 سبجیکٹس یہاں پر آپ کو اسی فائل میں رکھنے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ نے ڈیٹیلڈ بچے کی جو لرننگ لیول ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد جب آپ کا فائنل رزلٹ شیٹ بنے گا، وہ اسی بنیاد پر آپ کو فارمیٹیو اسسمنٹ یہاں سے مارکس جائیں گے اور وہاں پر آپ وہ ریفلیکٹ کریں گے۔ سو دس واز آل اباؤٹ کہ آپ فارمیٹیو اسسمنٹ کو ریکارڈ کیسے کریں۔ اسی لیے فار دا سیک آف کنوینئنس، جب تک پوری طرح سے جو سمیٹیو اسسمنٹ کی گائیڈ لائنز آتی ہیں، فی الحال جو اسٹینڈنگ گائیڈ لائنز ہے وہ یہی ہے، وہ اسی ٹیبل کے مطابق ہیں۔ آپ اپنی اپنی جگہ یہ والا فارمیٹ پرنٹ کروائیے یا پھر سے بنائیے اپنے ڈیزائن کے مطابق، اور پھر پرنٹ نکالوائیے اور اکارڈنگلی ہر ایک بچے کا آپ ایک ایک فولڈر بنائیے تاکہ کل جا کے پھر آپ کو دقت نہ ہو۔ رہی بات جو ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا 20% والا پورشن ہے، اس کا جو بریک اپ ہے وہ بھی دیا گیا ہے دس ایویلیویشن اسکیم، اسسمنٹ اینڈ ایویلیویشن اسکیم میں۔ اگر اس کا ایک فارمیٹ، ایک فائل، ایک پیج آپ بنائیں گے، ہر ایک سبجیکٹ ٹیچر کا آپ لیں گے، پھر ایک ہی پیج پر سب ڈیٹیلز جمع کریں گے، وہ والا پیج بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ دیٹ مینز یہ فولڈر بنے گا، یہ فائل بنے گی،
یہ ہر ایک بچے کی جو فارمیٹیو اسسمنٹ اور کو کریکولر کمپوننٹ ہے وہ دونوں کو آپ اس فائل میں رکھ سکتے ہیں اور اکارڈنگلی پھر آپ ریفلیکٹ کریں گے جو آپ کی رزلٹ رجسٹر ہوگی اس پہ. تو اس وقت اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو اس جو آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے تھوڑی بہت گائیڈنس ملے گی. اگر ابھی بھی کچھ کنفیوژن رہتا ہے تو یو کین کال می, یو کین واٹس ایپ می. تھینکنگ یو آل.